हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आज मैं आपको प्री बोर्ड जो एग्जाम हुआ था आपका हिंदी विषय का पेपर हल करूंगी। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे लिखना चाहिए और किस तरह से पेपर में नंबर मिलता है। तो ये पेपर है, चलिए हम तुरंत सॉल्व करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के रचनाकार। तो इसके रचनाकार अमृत राय हैं, तो सी आंसर सही है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो यहाँ पे चारों आंसर में प्रेमचंद, सी सही है। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृतांत है, सी सही है। मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है, तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ये उसी किताब जो निबंध है ना, उसी के अंतर्गत से लिया गया है, ए सही है। सबसे भयानक ज्वर होता है, कुसंग का ज्वर होता है, सी सही है। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, ए सही है। वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है, तो ये कवितावली से संबंधित है, यानी कि कवितावली से लिया गया है, तो सी सही, डी सही है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं ये। भक्तिमाल की रचना है, तो भक्तिमाल की रचना विनय पत्रिका है। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है, तो यहाँ पे बी सही है, ठीक है, सब सही। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो ब्याह, कुंजर, उत्साह, स्नेह, तो ये तीनों तत्सम है। ब्याह जो है तद्भव है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बी सही है। प्रश्न 13, पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पे सी सही है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है, तो 4 उदाहरण दिए गए हैं। पहला है ब्रज में बिरही लोग दुखारे, तो यही सही है, ए सही है, क्योंकि यहाँ पे विरह जो आया है ना और दुखी लोग आया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे करुण रस होगा। प्रश्न 15, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल, तो यहाँ पे कौन सा छंद है, तो जब आप इनकी पंक्तियों को काउंट करेंगे तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा, यहाँ पे सी सही है। प्रश्न 16, सिर का तत्सम शब्द है, तो शिर होता है, ठीक है, डी सही है। प्रश्न 17, परि उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है, तो जिसमें परि उपसर्ग नहीं लगा है, पर्यावरण में परि लगा है, परिचालक में भी परि लगा है, पर्यटन में परि लगा है, परिंदा में परि उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी सही है। प्रश्न 18, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, तो यहाँ पे त्वयी, जब आप जो है तो हम ये शब्द रूप चलाएंगे ना, तो सप्तमी विभक्ति आएगा एक वचन त्वयी। प्रश्न 19, शिकारी का बाण हिरण को लगा रेखांकित का पर्यायवाची है, तो शिकारी का बाण जो है इसका पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पे शर है, तो शर, ए सही है, ए सही है। प्रश्न 20, प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ से आगे न जाएं, उसका जा पाना कठिन होगा, क्या मनीष का दाखिला हो गया है, मैं तुमसे डरता हूँ क्या। अब देखो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज कर दिया है ना, लेकिन यहाँ मैं तुमसे डरता हूँ क्या, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक है, क्या मनीष का दाखिला हो गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये 20 प्रश्न OMR के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, कैसे लिखा जाता है और कैसे नंबर मिलता है, ठीक है, आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। सॉल्व एक कॉपी लिया है मैंने, उसके आधार पे आपको आइडिया लगेगा। पहला प्रश्न है वर्णनात्मक में, खंडबा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 गुणे 2, यानी कि 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न करना है और 2-2 नंबर के करने हैं, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। 4 क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन पूछना 3 ही था, या आप इसमें से कोई 3 भी कर सकते हैं। 4 गलत दे दिया है क्योंकि 3 क्वेश्चन ही पूछना है। चलिए देखते हैं, ये एक कॉपी है हमारे पास। अब देखो इन्होंने पहला क्वेश्चन जो है कुछ और किया है, इन्होंने पहला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन 6 पे आते हैं, क्या है 6 में, प्रश्न 6,
प्रश्न 6 में जीवन परिचय है लेखक का, ठीक है, और इन्होंने किया है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन्होंने डायग्राम बनाया है, सही है। जीवन परिचय लिखा है इन्होंने इस तरह से। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तो ठीक है, बट यहाँ अगर अंडरलाइन कर देते ना ब्लैक पेन से तो और अच्छा होता, ठीक है। बाकी सब चीज सही लिखा इन्होंने, लेकिन ये जो लिखने का तरीका है इसे और सुंदर करिए आप। एक जैसा लिख दिया गया, कुछ पता नहीं चल रहा, कहानी लग रहा है एकदम बिल्कुल। तो अंडरलाइन होना चाहिए, ब्लैक ब्लू कलर का प्रयोग होना चाहिए, ब्लैक कलर का स्केच का यूज कीजिए आप, ठीक है। साहित्य में स्थान हेडिंग डाला है, ठीक दिया है। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख हिंदी को अमूल्य देन दी है, ठीक है। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, सही है। तो इन्होंने पूरा सही लिखा है, इसलिए इनको मिलता है इसमें 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का था ये। फिर उसी का प्रश्न 6 का खा में ही इन्होंने एक कवि का जीवन परिचय है, ठीक है, उन्होंने भी किया तुलसीदास जी का। तो पहले डायग्राम बनाया है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। पर ये थोड़ा ब्लैक स्केच और डार्क होता या ब्लैक स्केच का प्रयोग करते तो और सुंदर लगता। भक्ति किसकी की है? तो भक्ति किया है इन्होंने श्री रामचंद्र जी की, ठीक है। कृति पार्वती मंगल कृष्ण गीतावली, ठीक है। जन्म परिचय फिर वैसे ही लिखा है इन्होंने, थोड़ी सी कट-पिट की है भैया, ऐसा मत करो क्योंकि इससे नंबर कटता है। अब जैसे इन्होंने लिखा है लाज ना आई आपको दौरे आयो साथ, ये जो है तुलसीदास की पत्नी जीवन परिचय है, तो उनकी पत्नी उनसे कहती है थोड़ा सा ब्लैक स्केच का प्रयोग करो बच्चों, और सुंदर लगेगा, नंबर देने में और अच्छा लगेगा हमें। साहित्य में स्थान, ठीक है। प्रमुख रचनाएं सही है, तो लगभग यहाँ पे भी इनकी जो है इन्होंने सही लिखा है, तो मैं इन्हें इनका नंबर नहीं काटूंगी, मैं 5 नंबर दूंगी, लेकिन और सुंदर बनाया जा सकता है इसे। अब इन्होंने प्रश्न 9 लिखा है। अब यहाँ क्वेश्चन 9 डालने से अच्छा यहाँ लिखिए, आपको यहाँ बीच में ब्लैक पेन से लिखना चाहिए, ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर 9, ऐसे ब्लैक पेन से लिखिए मोटे में, तो और सुंदर लगेगा। अब प्रश्नोत्तर 9 में क्या है? प्रश्नोत्तर 9 में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना था। तो पहला प्रश्न है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति? वाराणसी नगरी गंगायाः किनारे स्थिता अस्ति। वीरः के पूजते? वीरः वीरेण पूजते, लगभग सही है, इनको 2 नंबर यहाँ पे मिलता है, 2 नंबर का ही ये प्रश्न था। फिर इन्होंने क्वेश्चन 8 किया, सब में एक ही गलती की है, क्वेश्चन यहाँ पे साइड में लिखा है, प्रश्नोत्तर यहाँ पे डालिए, सुंदर और आकर्षक कॉपी लगेगी। एग्जामिनर जो होता है वो आपको हर हाल में नंबर दे के जाएगा। प्रार्थना पत्र भाई की शादी के लिए 3 दिन का अवकाश में इन्होंने लिखा है, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी श्री सुखनलाल आदर्श कन्या। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ, मेरे भाई का शुभ विवाह दिनांक 19/1/2024 को तय हुआ है, अतः मेरा विवाह में सम्मिलित होना अति आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे दिनांक 18/1/24 से 20/1/24 तक का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। लगभग सही है, 4 नंबर का है, मैं इन्हें 4 नंबर देती हूँ क्योंकि मात्रात्मक त्रुटि भी नहीं है। फिर है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। 4 क्वेश्चन है, फिलहाल मैं समझ रही हूँ। प्रश्न 4 है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो इन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः डैश डैश करके लिखा है, ठीक है, ये तरीका सही है, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ हो गया अनुवाद, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण देखे, कोई भी दुख को ना भोगे। ठीक है, लगभग ठीक है, तो सही लिखा है, इसलिए इनको मैं यहाँ पे 5 नंबर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर का था। फिर श्लोक आया है प्रश्न 7 में, एक श्लोक लिखने के लिए आया है कि कोई भी एक श्लोक लिखिए। जिन्होंने लिखा है बंधनम मरणम च तव पराजितः जीतः वीरः पुरुषम स्थित वीर भाव ही वीरता, 2 नंबर देती हूँ, ये आप अच्छे से कंठस्थ करके लिख सकते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन लिखा है निम्न गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पे भी यही कमी है भाई, ये बहुत बड़ी कमी है। प्रश्नोत्तर डालिए ना यहाँ पे, आप ऐसा कैसे समझ में आएगा? क्या क्वेश्चन डाल दिया आपने, एग्जामिनर को क्या सपना आ रहा है कि उसे सब पता है बच्चा क्या लिख रहा है? क्वेश्चन डालिए ना यहाँ से सही से। आप
संदर्भ सहित अनुवाद करना है। हे भगवान, ये हे भगवान वाला जो ये गद्य है, ये है प्रश्न, ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन 1 है, और ये जो है ये पैराग्राफ का इन्होंने लिखा है। चलिए देखते हैं। हाँ सही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संदर्भ अलग से लिखने की क्या आवश्यकता। अच्छा हाँ ठीक है। पहला प्रश्न संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया। जनसंख्या प्रसाद। यहाँ पे 2 नंबर इनको मिलता है, क्योंकि 3 प्रश्न है, तीनों के 2-2 नंबर है। फिर व्याख्या, निरेखांकित की व्याख्या करने की बात कही गई है। ममता अपने पिताजी को कहती है कि हम ब्राह्मण हैं। अपने पिता के हाथों में आभूषणों का थाल नहीं होता बेटा, थाल देखकर कहती है कि हे परमात्मा, हमें इतना दे, हम उस विपदा वाले समय को काट सकें। अर्थात अपने पिता से कहती है कि क्या इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो इस ब्राह्मण को भीख होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सही लिखा है, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि है, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर गद्यांश में किस आयोजन की बात की गई है। ममता ने ईश्वर से अपने बुरे समय के लिए साहस और शक्ति की मांग की है, ताकि वह अपने बुरे समय में भीख मांग के गुजारा कर सके, और कहती है कि हमें खाने पीने की वस्तुओं का आयोजन हम कर सके। ठीक है। हाँ, अपने जीवन के आयोजन की बात की गई है। तो थोड़ी सी मात्रात्मक त्रुटि है, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर होता है, तो मैं आधा नंबर काटूंगी, ठीक है, मात्रात्मक त्रुटि होने की वजह से। फिर अगला है, निम्न पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या व दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये गद्य से था, ये पद्य से है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न है, प्रश्न 2। इन्होंने कौन सा लिया है। हाँ, रसखान का लिया है। मानुष हो तो वही रसखानी। अब यहाँ पे फिर गलती किया इन्होंने नहीं, गलती नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटे, ब्लैक पेन का और सुंदर प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न है, कविता का नाम सवैया सही है, कवि का नाम रसखानी बिल्कुल सही है। रसखान मनुष्य होकर कहाँ जाना चाहते हैं। पूर्व जन्म में मनुष्य बनकर वह ग्वाला बनना चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ श्री कृष्ण रह रहे थे, सही है। रसखान स्वयं को किस गिरि का पत्थर बनाना चाहते हैं। रसखान स्वयं को गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मात्रात्मक लेकिन सही है। यहाँ पे मैं इन्हें 6 नंबर देती हूँ, लगभग सही है। फिर संस्कृत आता है, अनिवार्य संस्कृत, एकदा बहवः। तो ये वाला प्रश्न है, प्रश्न 3 का, एकदा बहवः जना धूमयानम, ठीक है। तो इसका इन्होंने, इसमें भी संदर्भ और अनुवाद लिखना था, तो संदर्भ लिखा है इन्होंने। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रभुत्व ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया, सही है, 2 नंबर मिलता है इसमें। अनुवाद है, एक बार बहुत सारे मनुष्य नगर की ओर जा रहे हैं, उनमें कुछ शहरी व ग्रामीण थे। उनको चुप देखकर एक शहरी बोला, आज भी गांव के लोग अशिक्षित व मूर्ख हैं। यह कथन सुनकर एक चतुर ग्रामीण बोला, और ना ही इनका विकास हुआ। अच्छा, ये आपने यहाँ पे किया, ठीक है, और ना ही इनका विकास हुआ है, ना ही होगा। ओके, आगे भी है क्या। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी भी और भी है, कि आप तो शिक्षित हो, हमसे ज्यादा जानकार हो, आप ही बोलो, ठीक है। भद्र नागरिक भवान एवं किंचित ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ च आसीत्, ठीक है, अच्छा लिखा है। मैं यहाँ पे तो आधा नंबर काटूंगी, थोड़ा सा मुझे कम सही लगा। अर्थ को और सुंदर लिखा जा सकता था, ठीक है। अर्थ शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद उसे दिमाग लगाना पड़े, एकदम स्पष्ट क्लियर शब्दों में होना चाहिए। फिर प्रश्न 5 डाला है इन्होंने, मातृभूमि के लिए खंड काव्य में चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये सही है, जयशंकर त्रिपाठी जी का। अंडरलाइन करो बेटा, थोड़ा अंडरलाइन करो, आपकी कॉपी में अंडरलाइन, इसमें बहुत कमी है, अंडरलाइन नहीं किया गया है। ब्लैक पेन का प्रयोग किया गया है, लेकिन ब्लैक स्केच का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे ब्लैक स्केच का प्रयोग कीजिए, जो आप पहले यूज कर लीजिए उसे, ताकि वो एक पेज पे जब आप लिखे तो अगले पेज पे वो छपे ना, ठीक है। तो आकर्षक व्यक्तित्व है, दृढ़ निश्चयी है, ठीक है, देश प्रेमी है। अमर बलिदानी, हेडिंग अच्छा है, लिखने का तरीका सही है, इसमें इनको पूरा 3 नंबर मिलता है। फिर अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इनका, निबंध। अब देखो, इन्होंने अंदर तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन निबंध लिखने में थोड़ी सी कमी कर दी, समय नहीं बच पाया, मैं जहां तक समझती हूँ। तो निबंध 7 नंबर का है, और इन्होंने वो नहीं लिखा, उपसंहार नहीं लिखा है, अंत नहीं किया है, तरीका सही है,
तरीका सही है, लिखा भी सही है, तो मैं इन्हें ज़्यादा नंबर नहीं दे पाऊंगी, मैं इन्हें देती हूँ 4.5 नंबर। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं। 4, 22, 25, 30। इनको मिला है 46, 46.5 जिसे 47 ही कहेंगे, 47 नंबर मिला है 50 में, 50 वाले में, आंतरिक मूल्यांकन में। ये जो है इस तरह से आपकी कॉपियां चेक होती है। अब आगे से आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से पेपर लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए।